खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह जिले के पैरवारा गांव में बीती रात हुई एक सनसनीखेज वारदात में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला और पुलिस आरक्षक को जिंदा जलाने की कोशिश मामले में अब दमोह पुलिस सख्त हो गई है। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवन सिंह ने खुद इस मामले को अपने हाथ में लिया है और ये भरोसा दिलाया है कि माफिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होगा। एसपी ने मौका वारदात का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर वास्तविकता भी जानी तो पूरा घटनाक्रम वास्तविक निकला, जब जमीन पर कब्जा करने वाले माफिया की गुंडागर्दी की हकीकत सामने आई है। कल रात इलाके का नामी कॉन्ट्रैक्टर और खनिज माफिया के रूप में पहचाने जाने वाला ध्रुव सिंह और उसके साथी यहां 82 साल के बुजुर्ग गुलाब चंद जैन की जमीन पर कब्जा कर रहे थे और इसी रिपोर्ट पर डायल 100 की टीम यहां आई थी, जिसके साथ मारपीट की गई और फिर जिंदा जलाने की कोशिश भी हुई। जिस जमीन पर कब्जा हो रहा था उस पर पोकलेन मशीन, डंपर, ट्रैक्टर सहित मशीनरी रखी हुई थी। वहीं जिस ट्रैक्टर में आग लगाकर उसकी आग में पुलिसकर्मी को डालने की कोशिश की गई, वो जला हुआ ट्रैक्टर भी खेत में खड़ा मिला है। मौके पर एसपी को पीड़ित जैन परिवार भी मिला, जिसने बताया कि उनकी कीमती जमीन पर ध्रुव सिंह की नजर है और कई महीनों से इस जमीन को वो हथियाना चाहता है। इस बड़े घटनाक्रम के सामने आने की पीछे की वजह ध्रुव सिंह का रसूख भी है। अच्छी खासी राजनीतिक पकड़ रखने वाला ध्रुव सिंह सत्ताधारी भाजपा के नेताओं का करीबी माना जाता है। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवन सिंह के मुताबिक पूरा घटनाक्रम अब तक की जांच में सही पाया गया है। पुलिस ने 29 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें 14 नामजद आरोपी हैं जबकि 15 अज्ञात आरोपी हैं। अब तक पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी ध्रुव सिंह अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीम बनाई गई है। एसपी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि इलाके में अब तक का माफिया या गुंडों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन पुलिस लेगी, जिसे लोग देखेंगे और नजीर बनेगी। आपकी जमीन है, क्या मामला है? हाँ, ये हमारी जमीन है, ये 3 महीना से परेशान कर दो। कौन कर रहा है परेशान? ये दुन्नू सिंह, ध्रुव सिंह जो और कल्याण सिंह, इसके भैया का नाम है। इन 2 लोगों ने हमें उसे 6 को हाथ किए थे और इनने हमसे कही कि गोली मार देगी, भगवान साक्षी। हमने खेत में जाओगे, बिल्कुल आप गोली मार दो, इसके साथ में न करना, 6:30 हुई गोली मार दूंगा, बच जाएगा। हमने ये गोली मार दो, वही कब की बात है? 6 तारीख की। हमने आपकी कंप्लेंट करी, एक पैसे भरनी ने सुनी, 3 दिन। कहाँ पे की कंप्लेंट? हटा थाने में कंप्लेंट की, हटा थाने में। एक क्या है ये अभी कुछ समय पहले कल की घटित घटना है कि यहाँ पे हमारे खेत में अवैध रूप से इनने कब्जा किया और यहाँ पे हवाई फायर की, और सुनने में ये भी आया है सूत्रों के हवाले से कि इनने कम से कम 20 से 40 लोगों ने हवाई फायर किए और ये बहुत समय से हमें, हमारे परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देते हैं बंदूक की नोक। और सर ये क्या है, ये खनिज माफिया है। ये यहाँ पे हम आते हैं, ये बिल्कुल डकैती टाइप करते कि नहीं हम तो ये कब्जा करेंगे, अगर आप यहाँ आओगे तो हम गोली से मार देंगे। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ने जो आवेदन दिया है उस पर हम लोग को पुलिस से सुरक्षा प्राप्त हो और जो बोलते हैं राजनीतिक और जो इनके लिए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है वो उनका खत्म किया जाए, हम लोग को सुरक्षा प्राप्त किया जाए, उनको कठोर से कठोर किया जाए। क्या नाम है आपका? पारस जैन। कल रात में डायल 100 पे अपने पास ये इवेंट आया था ग्राम पैरवारा से। यहाँ पूर्व में एक ज़मीन का विवाद है जिसके संबंध में विवाद चलते रहे हैं और ज़मीन के कब्जे की भी शिकायत प्राप्त हुई है। कल रात में इवेंट जो आया था वो इसी संबंधित था। हमारी एक टीम पुलिस की FRV की गाड़ी और एक आरक्षक यहाँ पर मौके पर आए थे, जिसमें उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है
और भी गंभीर इसमें घटनाएं जो हैं वो कारित की गई हैं। इस संबंध में कल थाना मगरौन में कल रात में एक FIR दर्ज की गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर विषय है। इस प्रकार के मामलों में कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो आरोपी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसमें एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि दोबारा कभी कोई पुलिस पे इस प्रकार से हमला करने का, उनसे दुर्व्यवहार करने का सपने में भी ना सोच पाए। कैसे माफिया का आतंक माना जाए सर? माफिया का आतंक तो मैं नहीं कह सकता, बट जिस प्रकार की घटना है वो काफ़ी गंभीर है। जिन लोगों ने ये घटना कारित की है उनके पुलिस के रिकॉर्ड पुराने खंगाले जा रहे हैं। उनके क्षेत्र में शिकायत भी है, स्थानीय लोगों ने शिकायत भी उपलब्ध कराई है उनकी। हमारी 3-4 टीमें लगातार फील्ड में लगी हुई हैं और जहाँ कहीं भी होंगे उनको हम पकड़ के लेके आएंगे और जो भी न्याय उसमें हमको अपने आरक्षक को, अपनी टीम को दिलवाना है हम दिलवाएंगे। अभी तक कितने आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं? अभी बहुत सारे लोगों से पूछताछ चल रही है, संख्यात्मक रूप से मैं नहीं बता सकता, बट फॉर्मल अरेस्ट होने के बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी। लगातार पुलिस पर हमले की जो है खबरें आ रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके की वारदातें दमोह जिले में आ रही हैं सर। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, नो डाउट। पुलिस अपना काम जब ठीक से करती है तो बहुत सारे अराजक तत्वों को इस बात से दिक्कत भी होती है। नो डाउट कि इस प्रकार की घटना में पूर्व में हमने बहुत कठोर कार्रवाई की है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि ये घटना आगे दोबारा ना हो और इसमें अधिक से अधिक कठोर कार्रवाई साक्ष्यों के साथ कोर्ट में पेश की जाए ताकि इसमें एक नज़ीर बने। सर, पूर्व में जो पीड़ित है, जिनकी ज़मीन है, उनके द्वारा जो है आटा थाने में आवेदन दिया गया था, आरोपियों ने उन्हें धमकाया है बंदूक की नोक पर। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आटा थाना प्रभारी से मेरी इस विषय में चर्चा हुई है। दोनों पक्षों के कथन नहीं हो पाए हैं। ये बात सही है कि अनावेदक पक्ष जो है उसकी शिकायत मौजूद है, क्षेत्र के लोग उनकी शिकायत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि इस केस में हम एग्जाम्पल सेट करेंगे और हमारा प्रयास यही होगा कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके हम कोर्ट में